तो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप सारे अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखेंगे। बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर जो आपका संडे को जो आपका मेजर टेस्ट हुआ था, हम उनका सोल्यूशन डिस्कस करें। तो बच्चों, जो आपका टेस्ट हुआ था उसका पेपर कोड था SBFT 1724। बच्चों, इसमें आपका 11 एंड 12 का दोनों क्वेश्चन आया था। ठीक है ना? तो आज हम इसका सोल्यूशन प्रैक्टिस करने वाले, क्वेश्चन करने वाले सोल्यूशन। अगेन, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सोल्यूशन को जल्दी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चल अब। तो आपको करना क्या बच्चों, कि जब भी कोई भी अगर आपको कोई नया एक क्वेश्चन दिखाई देता है या नया फॉर्मूला दिखाता है, आपको उसको नोट डाउन करना है। और उस टॉपिक में जो जो आपका इम्पोर्ट टॉपिक है उसको भी आपको नोट डाउन करना है। ये आपका होगा मेन पार्ट। ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आते हैं बच्चों हमारे पहले क्वेश्चन को लेकर। तो देखो, ये रहा बच्चों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है? तो क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान से दो जरा। कंसिडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इन क्लोज कंटेनर। ये आपका रिएक्शन हो रहा है क्लोज कंटेनर में। N2 फॉर गिव्स 2 NO2। ओके? तो बोला है कि जब आपका टेम्परेचर फिक्स्ड है एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज हाफ, वॉल्यूम आपका हाफ कर दे रहे हैं, वॉल्यूम आपका हाफ हो जाता है। फॉर दिस चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड द ट्रू रिगार्डिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एंड डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों आपको पता होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में तो बच्चों कुछ चेंज नहीं आएगा, बिकॉज से आपका इक्विलिब्रियम में है ना। या यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका चेंज नहीं होगा। दैट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन वाला पार्ट। तो हम बोलेंगे कि इस इक्वेशन में आपका जो Kp है ये आपका चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा है ये चेंज है, तो ये ऑप्शन बी नहीं आएगा और ऑप्शन सी नहीं आएगा। अब यहाँ पे तो बोला है डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब देखो, अगर मैंने वॉल्यूम को हाफ कर दिया, है ना, अगर मैंने वॉल्यूम को हाफ कर दिया, तो लीच चैप्टर प्रिंसिपल बच्चों क्या होगा, या तो आपका इक्विलिब्रियम, आपका जो इक्विलिब्रियम क्या होगा, या तो फॉरवर्ड जाएगा या तो वो बैकवर्ड में जाएगा। तो क्या होगा, आप बोलोगे बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना द डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपका चेंज होगा। तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। अगेन यहाँ पे आपको ली चार्ट्रेस प्रिंसिपल आना चाहिए इस पार्ट को समझने के। तो ये ऐसे सोल्यूशन यहाँ पे दो लिखा गया है। द केपी ऑफ इक्विलिब्रियम डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, या खाली टेम्परेचर डिपेंड करता है। लेकिन जो आपका डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि अल्फा है, विल चेंज अकॉर्डिंग टू ली चार्ट्रेस प्रिंसिपल। ठीक है ना। ये क्या बच्चों होता है, ये आपका रिएक्शन को अपोज करता है। ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। ये बच्चों, ये पार्ट इसका आपको थ्योरी मैंने आपको बोलता याद करेंगे, इसको आपको पढ़ना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। व्हाट विल हैपन व्हेन एन इनर्ट गैस इज एडेड इक्विलिब्रियम कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। देखो, ये भी आपका लीच चैप्टर प्रिंसिपल से पूछा गया है। अगर मैं इनर्ट गैस को ऐड करता हूँ, ठीक है, इनर्ट गैस ऐड करता हूँ, तो क्या बच्चा होगा। आप बोलोगे, अगर आप कोई भी इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम में प्ले तो क्या होगा, आप बोलोगे आपका जो इक्विलिब्रियम यहाँ पे आपका चेंज नहीं हो। ये भी आपका ली चैट बच्चों एक टेबल था, मैंने आपको टेबल दिया था क्लास में रिवीज करने, तो उस टेबल में बच्चों यहाँ पे मेंशन किया हुआ है द इक्विलिब्रियम विल नॉट, इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है? ये रहा इसका आंसर बच्चों। यहाँ पे इसका प्रॉपर सोल्यूशन मुझे, इसको आप देख सकते हो। ठीक है ना, वॉल्यूम इज अनचेंज्ड। ठीक है ना, ये लो। तो यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम भी आपका डिस्टर्ब रहेगा। ये आपका डिस्टर्ब अगेन। दो क्वेश्चन आपको थोड़ा मैं बोलूंगा, एक आपका मीडियम क्वेश्चन था, एक आपका इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बच्चों, अब आपका ये क्वेश्चन आ गया ऑस्मोसिस वाला पार्ट से आ रहा है। द सेमी पेरिमेम्ब्रेन कॉस्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यस ये प्रश्न आपको क्या है, ये आपका कौन सा स्टेटमेंट सही बोला है ये हाँ। तो उसमें कुछ क्या होता है, आप बोलोगे सॉल्वेंट का फ्लो होता है यहाँ पर। ठीक है ना, ऑस्मोसिस रिजल्ट डिक्रीज एंट्रोपी, नहीं ये भी नहीं है। The osmosis depend on the temperature and concentration, but it is independent of nature of semi permeable। तो हाँ बोलो चलो, ये आप बोलोगे आपका सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। ठीक है ना। अगेन ये आपका थोड़ा सा याद करने वाला जो टॉपिक है, सोल्यूशन चैप्टर से ये आपका पूछा गया है। तो बच्चों मैं बोलूंगा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है ना, या एमपी है, इसे आप प्लीज नोट डाउन कर लेना है। ठीक है ना, अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप ये कर पाते, अदरवाइज फिर आपको फिर काफी डाउट में पड़ जाओगे। तो इसलिए आपको ये फैक्चुअल बातों को थोड़ा आपको नोट डाउन करना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया, देखो,
द ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड कंसिस्ट बट इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आपका ट्रू स्टेटमेंट क्या पे आपको बोला गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है। देखो, द टू फेराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, द मास डिपॉजिट। देखो, अगर हम इसको जैसे तो क्या बनेगा, ये बनेगा कॉपर 2+ और बनेगा SO4 2-। तो हम बोल रहे हैं कैथोड पे आपका कॉपर डिपॉजिट, तो क्या होगा, ये होगा कॉपर आपका 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ पे आपको कॉपर बनाएगा। तो कॉपर का मास कितना है, मास आपका कॉपर का 63.5। तो उसका मतलब क्या, अगर मैं 1 मोल की बात करता हूँ, 1 मोल कितना ग्राम होगा, 1 मोल में आपका 63.5 ग्राम कॉपर होगा। जब रिड्यूस किया और यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, तो अब क्या बोलोगे, 2 फेरेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। तो जब मैं 2 फेरेड पास करूंगा तो आपका 63.5 ग्राम बनेगा। तो ये क्वेश्चन क्या, यहाँ पे क्वेश्चन में 2 फेरेड बोला गया है, तो क्या होगा, आप बोलोगे आपका ये आपका राइट आंसर है। इसका नियरेस्ट इंटीजर कौन है, आप बोलोगे बच्चा 64 इज द राइट आंसर। तो आप बोलोगे 34 का ऑप्शन बी है। ये क्वेश्चन बच्चा आगे सामने काफी बार किया था, तो इसे आपको इजी होना चाहिए ना। ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी हमने किया हुआ। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये रहा इसका सोल्यूशन। अगेन इजी सोल्यूशन है ना। ऐसा क्वेश्चन बच्चों एग्जाम आते हैं तो आपको नोट डाउन करना है। चल, अब बच्चों देखो, ये आपका पूछा गया है, solubility प्रोडक्ट से क्वेश्चन पूछा गया। द प्रेसिपिटेशन ऑफ Ag विल बी फॉर्म बाय मिक्सिंग वॉल्यूम डैश। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था आयनिक प्रोडक्ट के बारे में, आयनिक प्रोडक्ट के बारे में आपको मैंने एक पेज दिया था, ठीक देना, वहां पे नोट्स बताया था। अगर आपका आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है, अगर आपका आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है KSP से, तब क्या वो बच्चों वहां पे प्रेसिपिटेशन होगा। ओके, सॉरी, कम होना चाहिए। ओके, तो अगर हम इसे चेक करेंगे, है ना, अगर हम हर एक पार्ट को प्रॉपर यहाँ पे चेक करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर ज्यादा हो रहा है मिस्टेक। तो यहाँ पे देखो, आपका जो केस पे दिया गया, ये आपका 10 पावर -10 दिया गया है, तो आने पर ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया 10 टू द पावर माइनस, ये मल्टीप्लाई है और ये आपका 4 दिया है, ठीक है। ओके, मेक द प्रेसिपिटेशन, ये वाला part, ठीक है ना। तो देखो आप इसको मल्टीप्लाई, कितना आंसर आ रहा है, आप बोलोगे 10 की पावर -9 आ रहा है। ओके, बस, सॉरी, तो बाकी सबको ऐड कर दो, कितना आ रहा है, -11, -11। ओके, ये -2 है। ओके, तो अब क्या बोलोगे, आपका यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, यहाँ पे होगा राइट। अगेन 10 की पावर -9। बस बच्चों, थोड़ा सा सही बोला। तो हम बच्चा क्या बोल सकते हैं, आपका आने प्लॉट ज्यादा होना चाहिए। तो आप देखिए सारे ऑप्शन में क्या दो बच्चों, यहाँ पे वैल्यू पे कम देखो, यहाँ पे 10 की पावर -11 है, 10 की पावर -11 अगेन यहाँ पर है। तो आपको बच्चों आने प्लॉट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप ये बोलोगे जो आपका अ, ये वाले बच्चों, ये आपका ज्यादा है, तो आप बोलोगे ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। फॉर द प्रेसिपिटेशन हम क्या बच्चों बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि आपका जो आर प्रोडक्ट है वो आपका ज्यादा होना चाहिए केएसपी से, तो ये वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू केएसपी, तो आप बोलोगे ऑप्शन बी होगा यहाँ पे, होगा राइट आंसर। ये देखिए जरा, ऑप्शन बी होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगेन तो बच्चों क्वेश्चन बोला गया है, द सॉलिबिलिटी ऑफ A2H3 इज वाई, मोल पर डेसीमीटर की, मतलब कि आपका मोल पर लीटर की मैंने बात की, मोल पर लीटर वाला पार्ट। द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है ना, आपको यहाँ पे केएस पे निकाल। तो बच्चा मैंने आपको फॉर्म बता, क्या बताया था बच्चों, x पावर x × y के पावर y, s के पावर x + y, ये मैंने आपको फॉर्म बताया था। अब आप इसको आप अलग कीजिए, तो कैसे होगा, 2a 3 पॉजिटिव एंड 3x 2 नेगेटिव। x आपका हो गया 2, y हो गया आपका 3, तो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू s के पावर 2 + 3।
तो अगर आपका एस के पावर 2 + 3 मतलब ये 5 आ जाएगा, 2 × 4 × 7, है ना। अभी आप इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आएगा, आप बोलोगे ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। तो ये बच्चों, तो ये आपका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बच्चों आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगेन आपको रिकॉल कर देते हैं, देखो जरा। अगर आपका प्रेसिपिटेशन होना चाहिए तो आपका क्या होता है, आपका जो आने प्रोडक्ट है वो आपका ज्यादा होना चाहिए केस पी से। तो केस पे आपका 10⁻⁻10 है, तो उसके बड़ा वाले कौन सा होगा, 10⁻⁻10। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान, इसको आपको नोट डाउन भी करना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है काफी। सेम बच्चा आपका यहाँ पे केस पी का फॉर्मूला, ये मैंने आपको बताया था, इस फॉर्मूले को भी आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। काफी इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे सेम आपको यहाँ से आंसर इन्होंने दिया है, ये इसका सोल्यूशन है, आप इसे देख सकते हैं। अब देखो, द वैल्यू ऑफ एन फॉर द फॉर्मेशन, अगेन ये आपका रिडॉक्स चैप्टर से पूछा गया है। लेकिन याद करो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपने डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ा था। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज निकालना पड़ेगा, यहाँ पे देखो जरा। तो बच्चा आप ये देखोगे, यहाँ पे आपका एक प्रॉब्लम क्या रहा है, यहाँ पे आपका प्रॉब्लम +6 से +3 में जा रहा है। ओके, तो 3 इलेक्ट्रॉन चेंज होगा एक के अंदर। तो आप बोलोगे आपका, अगर आपका 2 क्रोमियम है तो आपका 6 इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। ओके, आपको इक्वेशन बैलेंस करना है। तो यहाँ पे आपका टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, आयरन 2+ से आप इलेक्ट्रॉन ये आपका बनेगा, सॉरी, Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो यहाँ पे हमें 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका 6 आएगा, तभी तो आपका 6 इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो यहाँ पे एन केवल क्या होगी, एन केवल यहाँ पे 2 आएगी, सॉरी यहाँ पे आपका एन केवल यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका एन केवल आएगा आपका यहाँ पे 6 आ गया, 6 आ 6 आ गया, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे आपके, क्योंकि बिकॉज ये आपका कर रहा है ऑक्सीडेशन, और ये जो आपका पार्ट कर रहा है ये कर रहा है आपका रिडक्शन। ओके, ऐसा आपको समझ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोल्यूशन भी इन्होंने किया, देखो देखो, यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये देखो ये पार्ट से, ये पार्ट है। अब देखो, और यहाँ पे आपका आयरन विल पार्ट है ना, आयरन 2+ से आयरन 3, तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो मुझे यहाँ पे 6 को बैलेंस करना है, कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, तभी मेरा इक्वेशन बैलेंस होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे आपका एन फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे आपका एन केवल यहाँ पे 6 आ गया। तो यहाँ पे बहुत बेसिक क्वेश्चन बच्चा, ये आपका रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगेन, ये जो आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको नोट डाउन करना है, बिकॉज क्या पता एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है क्या बच्चों, देखो जरा, जो आपका MnO4 - ये आपका डिसप्रपोर्शन शो करता है। बच्चों डिस मतलब क्या होगा, इससे कंपाउंड का होगा ऑक्सीडेशन, और इसी का होगा रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या बच्चों करेगा, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो बोला क्या बच्चों, कि जो MnO4 - ये आपका रिएक्शन में एसिडिक मीडियम में आपका डिसऑक्सीडेशन शो करता है, लेकिन आपका जो आपका MnO4- वो आपका नहीं करता। रीजन क्या था बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे आपका एमएन क्या है, यहाँ पे आपका एमएन +6 में है, और इस यहाँ पे आपका एमएन +7 में होगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पे आपका इसमें आपका एमएन क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका एमएन में अगर आपका MnM की बात करें तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरा खाली है। तो क्या वो और इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, तो ये आपका और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा। तो हम ये बोलेंगे, जो आपका MnO2 क्या है, ये आपका इंटरमीडिएट है। देखो, बिकॉज ये +7 है, मैक्सिमम +7 से जा सकता है। ओके, ये +6 तो क्या कर सकता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉन गेन बच्चे क्या बन सकता है, आपका MnO4 बन सकता है, Mn2+ बन सकता है, तो आपका इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, बिकॉज ये आपका इंटरमीडिएट है, बीच में आता है। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। देखिए जरा यहाँ पे मैं क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे आपका ये +6 में है, और ये +7 में। +7 वाले के पास और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना, ये आपका हाइस्ट है, तो ये और लूज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बच्चों ये आपका जो आपका MnO4 है, आपका डिस्पोजिशन शो नहीं करेगा, ये आपका डिस्पोजिशन शो नहीं करेगा। ओके, तो हम ये बोलेंगे, जो हमारा ऑप्शन ए होगा ये होगा हमारा राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। खाली आपको ऑक्सीडेशन नंबर आपको चेंज करना, और आपको
डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, बहुत समझ आ जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, देखो जरा। बोला है कि MnO4, जो आपका MnO4 माइनस, ये आपका गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कि ये आपका सामने वाला ऑक्सीडाइज करे, खुद आपके इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो यहाँ देखो, यहाँ पे +7 से +2 जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन चेंज जा रहा है? 5 चेंज जा रहा है। ओके, देखो जरा आप। फिर आपका अगर MN, देखो अगेन क्या हो रहा है, देखो अभी आपका Mn+2 है, और ये जा रहा है आपका +6 जा रहा है, +6 है। तो यहाँ पे आपका 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। ओके, अभी आपका +2 से +6 जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है? यहाँ पे अगेन 4 आ रहा है, 4 के चेंज आएगा। +7 +6 से +4 है, अगेन ये आपके इलेक्ट्रॉन गिन, कितना गेन कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ओके, और यहाँ पे आपका लास्ट में ऑप्शन एक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ पे आप +3। तो आपको बच्चों क्या बोलो, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज आया? 5 4 2 1। तो सिंपल बच्चों, आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, और कितना इलेक्ट्रॉन चेंज है वो आपको निकालना, आपका आंसर आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 99 का ऑप्शन सी होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखो ये रहा इसका आंसर। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे पूरा मेंशन, यहाँ पे चेंज इन्होंने बताया हुआ है, देखो सर। तो इससे भी आप यहाँ पे इसको प्रॉपरली चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगेन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन से क्वेश्चन आया, ठीक है ना। अगेन बच्चों इसका हैक पता क्या है? इसका हैक ये है बच्चों, इसका हैक ये है, ठीक है ना, कि अगर आपका ऐसा कभी क्वेश्चन है, तो आप ये जो कोफिशिएंट है ना, आप यहाँ पे पुट करके चेक कर सकते हो, तो भी आपको पता चल जाएगा आंसर। ओके, लेकिन ये तो बच्चों देखो, ये भी आपने डी ब्लॉक केमिस्ट्री में आपने ऐसा एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, ये आपका ऑक्सीडेट से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ओके, तो आप देखो, अगर मैं यहाँ पे 2Mn करता हूँ, तो यहाँ पे भी आपका यहाँ पे क्या 2Mn आ जाएगा। इक्वेशन मुझे बैलेंस करना है, कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। अगेन बच्चों, ये पूरा इक्वेशन आपका इक्वेशन बैलेंस पे ही है। यहाँ पे आप सारे स्टोइचियोमेट्री को ऐड कर पुट कर दो, और बैलेंस कर दो LHS को राइट लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगेन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ उन्होंने कैसे किया, देखो। अगेन मैं टाइम ज्यादा तो कर देखो जरा, देखो आप ये बोलोगे, देखो कि ऑक्सीडेट है, यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। Mn आपका +7 से +2 में, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन चूज, अगेन आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? तो जब आप इसको बैलेंस करोगे, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे आपका Mn2 आ जाएगा, 16H+ आएगा, और यहाँ पे आपका 5 ऑक्सीजन आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, 5, और यहाँ पे आपका 10 ऑक्सीजन। अगेन पूरा इक्वेशन आपका बैलेंस वाला पार्ट है, कुछ नहीं बच्चों। आप इन सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए, ठीक है ना, और आप LHS को राइट हैंड साइड आपको इक्वल कीजिए। अगर आपका इक्वेशन बैलेंस है, तो आपका काम बन जाएगा, इजी पार्ट, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका बहुत इजी से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अगेन देखो, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेज पे क्वेश्चन पूछा गया है। कितना इजी क्वेश्चन पूछो। आपका यहाँ पे निकाला है कि इसका ऑक्सीडेशन Mn का निकालना है, कैसे निकालो? ये +1 में पोटेशियम, ये +1 में, और ये आपका -8 में, तो Mn क्या है? Mn यहाँ पे +1 होगा, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। तो कितना फास्ट हमने बच्चों को क्वेश्चन दिया। तो ऐसा क्वेश्चन बच्चे बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं होता क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए सेम है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे रेफरेंस भी उन्होंने डाला। आगे बढ़ते देखो, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज -2, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। अब देखो, अब बच्चों हमने बहुत बार देखा था, जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो आपका 2- में होता है ना। ऑक्सीजन 2 ये थोड़ा आपको खुद से अगर आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो ऑक्सीजन का, जो आपका ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। तो 1s2, 2s2, 2p4। तो आपका जो लास्ट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितना नंबर से इलेक्ट्रॉन है? तो बोलो 6। तो यहाँ पे ऑप्शन 6 होगा राइट। अगेन कंपाउंड अपना स्टेबल करना चाहेगा, तो 6 + 2 कितना? 8 होता है ना। तो ये आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉन, तो आपका बोलोगे ऑप्शन 40 का भी आपका ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। इजी क्वेश्चन बच्चों, देखो यहाँ पर बोला जाता है। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, इजी क्वेश्चन है बच्चों। आगे बढ़ते हैं अभी।
फॉर द कन्वर्जन ऑफ Br2 टू BrO3 द ऑक्सीडेशन ऑफ ब्रोमीन चेंज फ्रॉम डैश। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा तो है, यहाँ पे गैस है तो क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। क्या होगा, x -8 इज -6 इज इक्वल टू -1। ऑप्शन टू -2 होता है, x हो जाएगा आपका +5। तो जीरो से प्लस जा रहा है, तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पे होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए होगा यहाँ पे होगा राइट आंसर। तो इजी क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे पूछा नहीं गया। ऑक्सीडेशन पार्ट वाला बच्चों क्वेश्चन काफी इजी आया था। आगे बढ़ते बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों इसका मैंने यहाँ पे सोल्यूशन भी यहाँ पे सबका मेंशन किया हो। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये देखो, अब ये जो क्वेश्चन है आपका फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो ठीक है, लेकिन बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपको जेई एग्जाम्स में आपको नहीं पूछ जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन होता है। विच इज फॉलोइंग गैस मिक्स यूज फॉर डाइवर्स इनसाइड द सी। लेकिन ऐसा क्वेश्चन बच्चा आपको फैक्चुअल, ये आपका जेई में से क्वेश्चन नहीं आता, नीट में से क्वेश्चन आ सकता है, जेई में नहीं आता। लेकिन फिर बच्चा आपको ये ए आपको होगा राइट आंसर, तो इसको आप ध्यान रख सकते हो। ऑक्सीजन हीलियम नाइट्रोजन, ठीक है ना, ये होगा यहाँ पे आपको राइट। डन है सारे बच्चे लोग, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये गैस का मिक्सचर होता है। ऐसे क्वेश्चन के बच्चों जेई में नहीं आते, लेकिन पूछे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। 45 क्वेश्चन देखो जरा। अब बच्चों ये आपका डी ब्लॉक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। द ऑक्सीडेशन एंड कोवलेंसी ऑफ फास्फोरस एट ए व्हाइट फास्फोरस। अगेन आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगेन अगर हम जेई का सिलेबस देखें तो ये आपका जेई का सिलेबस का पार्ट नहीं है, बिकॉज खाली हमें बच्चों खाली है ना पहले ग्रुप के बारे में नाइट्रोजन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपका फॉस्फोरस क्वेश्चन नहीं आ सकता। ये आपका अगेन जेई का सिलेबस नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ गया तो आप देख लो जरा। तो आप बच्चा आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। P4 है, ठीक है ना, तो ये स्ट्रक्चर होगा है ना बच्चों। ऑक्सीजन से आपका जीरो होगा P4 शीट में। और बच्चों आपका एक जो आइटम वो आपका तीन फॉस्फोरस एटम कंबाइन करें तो कोवलेंस होगी 3 हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन आएगा सी होगा यहाँ पे होगा राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन 45 का ऑप्शन सी होगा यहाँ पे होगा राइट आंसर। ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों ये आपका डी ब्लॉक केमिस्ट्री तो पूछा गया है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूछा गया दूसरा। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को, है ना, आयनाइज करूं तो क्या होगा। अब बोलोगे सर कॉपर NH3 4 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे आपको बनेगा SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे आपका सल्फाइड सल्फेट आयन आपका बाहर आया, तो क्या होगा, ये आपका सल्फाइड का टेस्ट देगा। तो ऑप्शन सी होगा कि नहीं होगा सेट। अगेन काउंटर कौन सा काउंटर यहाँ पे आपका सल्फेट SO4, तो इसका टेस्ट देगा। तो अगेन ये क्वेश्चन है कि थोड़ा सा आपका है ना फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है, जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो कोऑर्डिनेट्स में तो कभी आयनस नहीं होगा, यहाँ पे लिख से लिखा देखो, लेकिन आपके काउंटर आपका यहाँ पे आयनस हो जाएगा। तो ये आपका टेस्ट देगा, तो SO4 का टेस्ट देगा। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे होगा राइट आंसर। अगेन असर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये थोड़ा अगेन आपका फैक्चुअल, ये आपका फैक्ट टाइप क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अगेन ऐसा क्वेश्चन आपको रेयरली है बच्चा, आपको JEE एग्जाम पूछा जाता है, हाँ। लेकिन अगर आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन पार्ट है तो उसको नोट डाउन करना। देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर द मेन कंपोनेंट एटमॉस्फेयर बट दे नॉट रिएक्ट विद द ऑक्साइड एंड, हाँ ये सही बात है, ठीक है ना। ये आपका क्यों, आपका एटमॉस्फेयर में आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपको क्या होगा, आपका ये मेन कंपोनेंट होते हैं। नाइट्रोजन गैस, O2 गैस, इसका कार्बन ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का। लेकिन फिर भी ये ऑक्साइड से नहीं बनाते, कंबाइन नहीं करते बच्चों। ये कब 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 बच करेगा, जब आपका ये टेम्परेचर बहुत हाई होगा, जब आपका लाइटनिंग होता है ना, जब का थंडर बोल्ट होता है, तब आप ये होता है। तो बोलोगे ऑप्शन सही भी सही और रीजन भी सही, और आपका इसका राइट आंसर भी, तो आप बोलोगे ऑप्शन ए होगा यहाँ पे राइट आंसर। बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 47 का यहाँ पे आपको ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ठीक है ना। 47 का ऑप्शन ए होगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। इस वाले पार्ट को आपको यहाँ पे दिखना है। डन बच्चा, आगे बढ़ते हैं। और तो यहाँ पे इसको मैंने और थोड़ा मैंने आपको एक्स्ट्रा से प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे देखो इसका एक्चुअल, ये अगेन फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको JEE एग्जाम बच्चों रेयरली आपको देखने मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर पूछा तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते बच्चों। बच्चों ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा? इन बच्चों ये क्वेश्चन कहाँ से? आपका डी ब्लॉक केमिस्ट्री से। अगेन बच्चों बताओ, जो आपका टेंशन होगा। अगेन बच्चों ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम पूछा तो आपको पता होना, दैट इज टेंशन का आपको सबसे ज्यादा आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बिकॉज आपका ग्राफ में बच्चों ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा आपका ग्राफ बनता है, ऐसा करता है फिर और ये सबसे ऊपर आपका यहाँ पे टेंशन आता है, जिसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। तो बी होगा यहाँ पे आपको राइट आंसर। इसका आपका हाईएस्ट मेल्टिंग पूरा आपका डी ब्लॉक के अंदर सबसे टेंशन आपका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेल्टिंग मेटेलिक बॉन्ड बना है। ओके, चलिए आगे बच्चों ये आपका लैंथेनॉइड वाला पार्ट का है। अगर आपको लैंथेनॉइड के सारे एलिमेंट्स के पता है, देखो अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊं तो क्या होता है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके, साइज बढ़ता है लेकिन उतना ज्यादा साइज नहीं बढ़ता। तो आप बच्चों बोल क्या बोलोगे? जो आपका है ना, देखो ये पार्ट है, बोला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे बताना है। तो हम बच्चे क्या बोलेंगे? आप देखो, जो आपका एलयू पार्ट हो क्या होगा? सबसे कम होगा वाई बी यू एंड एल। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे राइट आंसर। ओके, क्या होता है लेफ्ट साइड? क्या होगा बच्चों? आपका साइज घटता है लेकिन ज्यादा नहीं घटता। तो सबसे ज्यादा बड़ा साइज किसका बच्चों का? लाइन का सबसे बड़ा साइज हो, तो ये सबसे पहले आए। जब मैं लेफ्ट साइड से क्या होगा? आपका यहाँ पे साइज घटेगा लेकिन ज्यादा नहीं घटता, बिकॉज ऑफ लेंथ एंड कॉन्ट्रेक्शन, बिकॉज ऑफ एफ ऑर्बिटल। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे राइट आंसर, बिकॉज एलयू सबसे लास्ट में आता है तो इसका साइज सबसे छोटा होगा। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे राइट आंसर। यहाँ पे देखो, इसके यहाँ पे बोला है। लेंथ एंड कॉन्ट्रेक्शन पाना। तो ऐसा क्वेश्चन आपका आईएम पे, ऐसा क्वेश्चन आपको जेई में आपको देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगेन बच्चों देखो, अब बोला कि जो आपके नोबल गैस है वो कंपाउंड कलर की है। अब बच्चों बोला डी ट्रांजिशन। अगेन बच्चों ये आपका होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पे आपका डी ट्रांजिशन होता है, लेकिन बच्चों जो आपका नोबल गैस है वो तो स्टेबल है, तो क्या वो भी कलर क्यों अप्रोच करता है? बिकॉज आप वो आपका करता है प्रेजेंस ऑफ होमो एंड लूमो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अगेन ये आपका फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है, इसका आपका वैल्यू इस चीज को आपको याद करना। ठीक है ना, इसको बच्चों आपको वैल्यू आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे वाले बच्चों आपको यहाँ पे याद करना पड़ सकता है। ठीक है, 50 का यहाँ पे ऑप्शन सी होगा यहाँ पे राइट आंसर। अगेन बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है। अगेन ऐसे क्वेश्चन को आपको नोट डाउन कर लेना है। मैं आपको ये बोलूंगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको जेई में क्वेश्चन ऐसे पूछते नहीं है, प्रॉपर्टीज से पूछ लेंगे, ठीक है ना। ओके, लेकिन टॉपिक का पार्ट है इसलिए आपको नोट डाउन करना है इस वाला पार्ट। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये आपका आ गया न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को लेकर। सारे बच्चे यहाँ पे देखो जरा। क्वेश्चन बच्चा लेंथ बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन अगर आप खोल दो तो ध्यान से तो आपको आंसर आ जाएगा। देखो, हाफ लाइफ बोला गया फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिकम्पोज, कितना बोला गया? तो 693 मिनट्स आपका ये हाफ लाइफ बोला। ओके, तो जब आपका टेम्परेचर था 127, जो टी हाफ क्या था इसका? इसका था 693, इसका टी हाफ। ओके, और बोला कि इसका एक्टिवेशन था। अब बोला गया, देखो जरा, टी 90, सॉरी जब आपका टी टी 75% होता है बट 327 डिग्री टेम्परेचर पे, एंड टी 50 बट जिसमें कितना बच्चों बोला गया है? जब मैं इन दोनों को टाइम रेशियो का अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, दैट इज टी 75% डेट बाई टी 50%, तो आपका रेशियो टाइम कितना आ रहा है? 0.33 इंटू 10⁻³ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट। अब कैसे हो बच्चे, ये भी ध्यान 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 दो जरा। देखिए, अगर मैं टी 50% की बात करूं तो फॉर्म बच्चों क्या होता है? 0.693 बाई के। बच्चों वैल्यू कैसा आता है? ये वैल्यू आता है 2.303 मल्टीप्लाई बाय log 2 से डिवाइड बाय के, इसका केवल मान। ठीक है,
अब T75 बच्चों कैसा होगा? अगर मैं T75% की बात करूं तो क्या बच्चे क्या बोलोगे? 2.303, ठीक है ना, बाई के लॉग 100/100 - 75, बिकॉज इतना खत्म हो चुका है। तो बच्चा कितना? 25 बच्चा हो गया। तो यहाँ पे आएगा आपका, आएगा 25 × 100 था, ये हो जाएगा 4 टाइम्स। तो जब आप देखो इसका, ये आप इसका आप K2 मान लो, इसका K2 मान, ओके। तो जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा, T75% डिवाइड बाई T50%, तो उसका रेशियो बच के आएगा, इसका रेशियो आ रहा है 2 आ रहा है, 2 आ रहा है बच्चों। और देखो जब मैं इसको डिवाइड 2 आंसर आ रहा है, ओके। और देखो तो क्या बच्चों बचे, आप बोलोगे आपका K1 बचेगा और K2 बचेगा। आपको यहाँ पे निकालना है कि आपका जो रेट कांस्टेंट है इसका, इसका K2 निकालना, मतलब आपको यहाँ पे K2 निकालना है। तो दोनों का डिवाइड कर दीजिए, ओके। तो जब आप दोनों को डिवाइड कर तो क्या आंसर आएगा? ऐसा आप आएगा आंसर। और बच्चे ये बोला गया है, जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ आपका, इसका जो टाइम है इसका 2 टाइम्स होता है, मतलब कि ये इसके रेशियो आता है। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो 2 × K1/K2 = 0.33 × 10⁻³ होगा, ये वाली हो जाए, बिकॉज ये 2 टाइम्स है। और मैं इसको जब डिवाइड करूंगा तो आपका क्या होगा? ये 2.3 कट जाएगा, log 2 से ये पूरा पार्ट कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 बचेगा। K1/K2 बचेगा, इज इक्वल 20 बचेगा। आपको यहाँ पे K1 दो, K1 क्या दे बच्चों? आपको K1 आपको अगेन K1 आपको दिया नहीं, आपको निकालना पड़ेगा कैसे? K1 निकालो 0.639/T से, तो उसका इसका आंसर आ जाएगा 0.01 आ जाएगा। ये वाले को सब बच्चों प्रूव करो यहाँ पे। तो क्या होगा? जब आप देखो ये क्वेश्चन आपका बनेगा, जब आप पूरे वाले पुट करो तो आपका आंसर आएगा 6 मिनट, होगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन, तो मतलब कि यहाँ पे आपका आंसर 6 आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। ओके। तो सबसे पहले आपको कि हाफ में उस तरह के आपको K1 फाइंड करना है, यहाँ पे आपको K1 फाइंड करना है। K2 आप निकालोगे बच्चों बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, इससे आपका K2 निकालो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे log 4 था बच्चों, log 4 को 2 के पार 2 कर सकते, तो 2 आगे जाएगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 आ गया, ओके। K2 निकालना है, दोनों डिवाइड कर दिया, 2 आंसर है, सॉल्व किया, आपका 6 आंसर आ गया। तो बच्चों ऐसे आपको बच्चों एग्जाम अगेन, ये क्वेश्चन अगर आप पहली बार करोगे ना तो बहुत ट्रिकी लगेगा, इसलिए बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, तो आपका राइट आंसर। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आई होप सब, तो बच्चों इसका आंसर 6 आ गया, इसका आया, ठीक है। चलिए अगेन विदाउट कैलकुलेटर बच्चों क्वेश्चन सॉल्व, तो इतना टिफिन नहीं है, आ जाएगा आपका आंसर, इतना डिफिकल्ट बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखो। बिकॉज बच्चों देखो 2 × K1 आपका 0.01 आया, बाय K2 = 0.33, टेन के पावर -3, इसको सॉल्व करो ऊपर लिखो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, आपका यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछा गया है, और बोला ये बच्चों देखो A B C D आपका लिगेंड्स, देखो प्लैटिनम अमोनिया है, pyridine है, NH2 आपका नाइट्रोजन है। तो बच्चा हमें इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे बचेंगे, कुछ तो बच्चों देखो, अगर आपका मेटल P है, प्लैटिनम का मेटल है, एक जो आपका अमोनिया आ गया, EY आ गया, NH2OH आ गया, और यहाँ पे आपका NO2 आ गया। अब क्या करो बच्चों, ये रहा आपका पहला आइसोमर। अब दोस्तों बच्चों क्या करो, आप इसको इंटरचेंज कर दो, pyridine को नीचे लेके जाओ, NH2 ऊपर लेके चले जाओ, PT अभी आपका बन गया N2OH, PY, यहाँ पे हो गया NH3, और यहाँ पे हो गया EN। तो पहला आपका सिस्टम था, अभी आपका ट्रांस में आ जाएगा। अब आपके बच्चों अभी आप इसको इंटरचेंज कर दो, देखिए ये इसका मेथड बोला है। पहले ए बी सामने सामने था, अब ये यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। फिर बच्चों क्या, फिर उन्होंने जो आपका दो, पहले आपका DC आपका अलग था, अब आपका CD आपका है, तो यहाँ पे टोटल आपके यहाँ पे 3 आइसोमर बच्चों आपका बने, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या किया, पहले मैंने जो पहला मैंने आपका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट आइसोमर बच्चों कैसे बनाया, मैंने यहाँ पे देखो जरा, मैंने सबसे पहले इसको इंटरचेंज किया, तो सेकंड ये आपका सेकंड बन गया। और जब मैंने आपको इसको टच किया तो मुझे आपका थर्ड आइसो बन, थर्ड मतलब कि आपका
अब आपका यहाँ पे ऐसा बनता है, पीटी NO2 यहाँ पर, NH3 यहाँ पर आपका pyridine, और यहाँ पर आ गया आपका NH2। तो ऐसे तीन ऐसे मिले देखो इससे। अगेन क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, तो अगर प्रैक्टिस तो आपका आंसर। ठीक है, थ्री आंसर बचा आगे इसका। अब बच्चा आप देखो इसका दूसरा क्वेश्चन देखो जरा। बच्चों क्वेश्चन पूछा गया आपका, अगेन आपको पूछा गया बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मतलब क्या बच्चों आपका सिस एंड ट्रांस वाला पार्ट होगा। तो क्या होगा, ये प्लैटिनम है और ये आपका ग्लाइब्रेन टू है। ओके, NH2 CH2 मतलब कि आपका ग्लाइसिन वाला पार्ट है, ग्लाइसिन वाला पार्ट है। तो बाइडेंट लिगेंड है, ये आपका बाइडेंट लिगेंड है। ओके, तो बच्चों क्या बनेगा देखो, पहला आपका ये बनेगा सिस एंड ट्रांस आइसोमर बनेगा। कैसे बनेगा आप देखो जरा। अब बच्चा पहले बोलोगे जो आपका प्लैटिनम है, ठीक है ना, पहले का नहीं पूछ के, और देखो आपका दोनों नाइट्रोजन एक साइड पे है, जो दोनों से पार्ट है, और दोनों दूसरे में आपका यहाँ पे ऑक्सीजन आपका यहाँ पे दोनों एक साइड है। तो ये हो गया आपका देखो, बिकॉज जो आपका प्रिडिनल पार्ट है ना, तो यहाँ पे दो डोनेशन साइड है, या तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा या तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा। तो पहले मैंने क्या, पहले बच्चों मैंने पहले आपका दो नाइट्रोजन एक साथ रखा, तो ये बना सिस पार्ट। ट्रांस बच्चों के साथ बने देखो, अब आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर है, और दूसरे में मैंने आपको इसका ट्रांस मतलब कि आपका डायगोनल पार्ट है। आपका लिगेंड, अगर आपका लिगेंड सेम ही है, तो देखो जरा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और आपका ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दो नाइट्रोजन प्लस सेम सेट है, फिर आपका दो ऑक्सीजन को फिर मैंने सेम सेम सेट, फिर आपको उसको इंटरचेंज कर, तो ऐसा। ये इसका मैंने आपका डिटेल यहाँ पे आपको मैं सोल्यूशन यहाँ पे दिया होगा। तो क्या बचाएगा, इसका आंसर भी आपका यहाँ पे टू होगा, इसका होगा राइट। क्या बच्चों यहाँ पे आपका टू होगा, यहाँ पे होगा आपका राइट। समझ मारे बच्चों, ऐसे आपको बच्चों क्वेश्चन को प्रॉपरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों यहाँ पे आपका गैस फेज इक्वेशन से पूछा गया है। अगर बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो सकता है अगर मैं बता दो, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन कर लो देखो। ठीक है ना, इथर है बच्चों यहाँ पर है। ओके देखो, इथर को मैं ए मानता हूँ, मिथेन को बी मानता हूँ, H2 को सी मानता हूँ, और कार्बन मोनोऑक्साइड को डी मानता हूँ। जब आपका T0 था, ठीक है ना, तो आपका इनिशियल प्रेशर हो गया, दो ओनली डायमीथाइल ईथर प्रेजेंट ना, ऐसे था 0.4 था, ये खाली अकेला था 0.4 था। ये बी जीरो का, ये जीरो का, ये भी जीरो का। अब बच्चे क्या हुआ, अब बोलोगे जब आपका टाइम हो गया 12 मिनट, टोटल प्रेशर बच्चों कितना हो गया, टोटल प्रेशर हो गया X/100। तो जब आपका T12 हो गया, तो क्या बचोगा, ए में से कुछ घट गया होगा, तो कितना बचोगा 0.4 माइनस एक्स, बी आपका बनेगा एक्स, सी बनेगा आपका एक्स, एंड डी बनेगा आपका एक्स। तो बच्चा हम रेट कैसे लिखते हैं, हम खाली रिएक्टेंट वाला पार्ट, तो कैसे होगा, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग 0.4 डिवाइड बाई 0.4 माइनस एक्स। ये आपका इक्वेशन। आपको बच्चा यहाँ पे के निकालना नहीं है, देखो यहाँ पे बच्चा आपको यहाँ पे एक्स निकालना है, आपको बच्चा यहाँ पे एक्स निकालना है। तो अगर बच्चों मैं इन सबको ऐड करूं, तो बच्चों मुझे मिलेगा टोटल प्रेशर, मुझे मिलेगा टोटल प्रेशर, है ना। यहाँ पे मुझे आपका टोटल प्रेशर मिलेगा, दैट इज 0.4 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो टोटल प्रेशर जो मैं पी टोटल क्या था, मैं पी टोटल था X/100। ओके, ये पार्ट था। तो देखो पीटी मेरा क्या आएगा यहाँ पे देखो, इसके अंदर क्या बना, मेरा बना 0.4 प्लस 2x। ये मेरा टोटल, ये क्या बच्चों, ये दोनों आपका इक्वल है। ये टोटल प्रेशर जो क्वेश्चन में गिवन है, और ये बचा ये जो हमने निकाला है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने देखो द रिएक्शन का हाफ लाइफ बच्चों यहाँ पे इन्होंने दिया गया है। तो बच्चों यहाँ से उन्होंने क्या निकाला होगा, यहाँ से उन्होंने निकाला होगा के, निकाला होगा। ये क्या होता है, ये क्या होगा,
0.693/टी हाफ, दैट इज 14.5। ये बच्चों पुट करेंगे। ओके। 12 मिनट बच्चों यहाँ पे दिया गया, आपको एक्स निकालना है। अगेन बच्चों, बहुत ही टीडियस क्वेश्चन आपको लग सकता है, लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन जब सॉल्व तो बच्चों बहुत टाइम कंज्यूम होगा, ये मैं मानता हूँ, बिकॉज आपके पास कैलकुलेटर नहीं है। ओके। तो क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसका डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, देखो जरा। ओके। तो इन्होंने बच्चों क्या, इन्होंने पहले फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन किया, क्या था बच्चों इक्वेशन? टी इज इक्वल टू 2.303 के लॉग, इनिशियल था आपका 0.4 और आप फाइनल आपका 0.4 माइनस एक्स। ये आपको पता चलेगा बच्चों। के बच्चों क्या होगा अगेन, आपका हाफ लाइफ फॉर्म में क्या था, टी हाफ का फॉर्मूला। टी हाफ होता है 0.6993 के। तो के क्या होगा, 0.693/टी हाफ। आपको टी हाफ कितने दे दो, क्वेश्चन देखो, आपको टी हाफ दिया 14.5। अब आपको क्या बच्चों, यहाँ पे आपका टी हाफ वैल्यू यहाँ पे आपका आ गया 14.5। ये जो किया है बच्चों, इस के को इन्होंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया। देखिए सर, इसको यहाँ पे वैल्यू पुट किया। देखो 0.693 इंटू, दिख रहा है बच्चों, देखो ऐसा। अब इस सॉल्व करें तो ये आपका वैल्यू इतना आएगा। ठीक है ना। फिर हमें बच्चों क्या, हमने आपको लॉग का आपको एंटी लिखना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे, एक्स आ जाएगा। एक्स आपका है, टोटल बच्चों बच्चों हमने क्या निकाला था, टोटल बच्चों हमने क्या, देखो एक्स, एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा आ गया 0.175। देखो इक्वेशन, तो एक अकॉर्डिंग टू इक्वेशन देखो जरा। तो हमारा इक्वेशन क्या बच्चों बताना, टोटल बच्चों कितना था 0.4 माइनस 2x। ठीक है ना। तो ये मेरा आता पी टोटल का फॉर्मूला। एक्स हमारा इतना वाले, एक्स वाले पुट को यहाँ पर क्या बनेगा, 0.4 माइनस 2 इंटू 0.175। ओके। सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आ। ओके। ये कट गया और वैल्यू बढ़। अब बचा हुआ क्वेश्चन था, x/10 था, x/10 था आपका 0.75। देखो क्वेश्चन में गिवन आपका x/10, तो आपको x निकाल तो क्या होगा, x आपको होगा 75%। ओके बच्चों, विदाउट कैलकुलेटर बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, मैं मानता हूँ। ये क्वेश्चन आपका विदाउट बच्चों कैलकुलेटर आपको थोड़ा सा यहाँ पे टफ लग सकता है, ये 100% श्योर है। लेकिन बच्चों मैं आपको, आप ये समझिए कि आपका मेथोडोलॉजी क्या है। अगर आपको मेथड भी समझ में आ गया बच्चों, तो तभी बच्चों को कोई आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। तभी बच्चों आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, बिकॉज आपको यहाँ पे मेथड समझ में आ गया, क्या मैं प्रोसेस कैसे कर रहे हैं। और बच्चा आपको एग्जाम में ना गैस वैसे वो क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको मेथड यहाँ पे समझना है। हाँ, अगर अगेन जेई में आपको बच्चों सिंप्लीफिकेशन इजी होगा कंपेयर टू दिस, ये मैं भी आपको बता दूं। ओके। आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एक्स, तो बच्चा आपका आंसर क्या है, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 75 इज द राइट आंसर। 75 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन क्या दो बच्चों, बोला देखो यहाँ पे आपको एक फॉर्मुला यूज किया था उन्होंने। देखो, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बच्चों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो बच्चे खा के मैं बताता हूँ, एक फॉर्मुला इसको नोट करना, की आइडिया बच्चों। देखो, जो आपका टी हाफ, वो बच्चों होता है, वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसिडरेड पावर n-1 होता है फॉर्मूला। ठीक है ना। देखो यहाँ पे देखो, जब आपका टी हाफ था 3.52, प्रेशर कितना था 50। तो यहाँ पे बल पुट करूँ, क्या था, जब आपका टी हाफ था 3.52। ठीक है ना। तो अगर प्रेशर कितना था बचता 50। जब आपका हाफ रहता 1.82, ये तो 1.82। ठीक है ना। तब आपका हाफ लाइफ, तब आपका हाफ प्रेशर कितना था बच्चों, 100 था। ये आपका निश्चित प्रेशर है, तो यहाँ पे आएगा 100। और बच्चे क्या है, n-1, यहाँ पे यहाँ पे तो बच्चों दो, ये आपका नियरली कुछ देखो, ये 1 जार और ये 2 जार। तो क्या बच्चे का आंसर है, 2 = 51 जार 52 जार। देखो तो यहाँ पे 2 आया, इक्वल टू n-2। देखो, अगर मुझे दोनों को तो क्या होगा, यहाँ पे 2 के पावर 1 होना चाहिए, तभी तो आपका दोनों सेम होगा ना। तो क्या बचोगा, अब बोलोगे 1 = n। आप खाली यहाँ पे जो पावर है, आप इस पावर को, इन्होंने इस पावर का आप इक्वेट कर दीजिए।
तो एन क्या आ जाएगा, एन आपका आ जाएगा 1 + 1 आपका आ जाएगा 2, तो आपका ऑर्डर आ जाएगा सेकंड ऑर्डर। तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगेन थोड़ा सा इजी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आजकल जेई में आ रहा है, तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको इक्वेशन पुट कराना चाहिए, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, इस फॉर्मूले का आपको होगा। डन मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे करना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे मैंने दोनों सोच दो, यहाँ पे ये इजी पार्ट भी है और ये टफ वाला पार्ट भी, ये इनका फॉर्मूला है। तो दोनों बच्चों टाइम कंज्यूम है और आपको बच्चों ये विदाउट कैलकुलेटर बच्चों सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल भी हो। ठीक है, तो ये आपको ये इजी मेथड आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगेन बच्चों देखो, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस्ड बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान से देखो जरा। जिंक रोड का इनिशियल वेट आपका 25 ग्राम है, तो जब जो आपका जिंक रोड है वो उसका इनिशियल वेट है 25 ग्राम, 25 ग्राम। इसको रखा गया है 0.1 ml 100 ml ऑफ 1 मोलर CO4। और सर्टेन कुछ टाइम बाद क्या बच रहा है, जो आपका मोलरिटी है कॉपर टू प्लस का, ये हो जा रहा है 0.8। तो मतलब बच्चों ये हो रहा है, देखो कॉपर टू प्लस से कॉपर के लिए क्या बना, कॉपर बनेगा, है ना। बोला बच्चों कि जब आपका ये पार्ट होगा तो आपका मास कितना बचेगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जिंक आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा, इसका मास ऑलवेज नीचे से घटेगा, नीचे घटेगा। तो बच्चों हमें इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकल, ध्यान दो बच्चों देखो। तो बच्चों यहाँ पे मोलरिटी दिया गया है, मोलरिटी बच्चों क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये वॉल्यूम इन तो 1000 आ जाएगा, तो क्या होगा, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स देखो तो क्या होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। बच्चों मल्टीपल कितना था, पहले आपका मोलरिटी था 1, बाद में कितना हो गया 0.8, वॉल्यूम बच्चों तक कितना है आपका 100 ml, 1000 आएगा बिकॉज ml में है। ओके, तो यहाँ पे कितना आंसर है, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 0.02 मोल्स, इतना आपका यहाँ पे कंज्यूम हुआ है। ओके, इतना बच्चा यहाँ पे कंज्यूम हुआ है। ठीक है, देखो 60, देखो अगर आपके इतना कंज्यूम है तो क्या इतने चीज में इतना घटा होगा तो कितना बचोगे, देखो 63, देखो आप बोलोगे 1 मोल जिंक कितना होगा, 1 मोल जिंक में आपका 65.4 ग्राम होगा। ठीक है ना, इनटू 0.02 मोल, इतना घट गया, कितना घटा बचोगा, देखो कितना होगा। आप अगर बच्चों 65.4 मल्टीप्लाई बाय 0.02, कितना ग्राम बचो, इतना मतलब कि आपका आ, इतना मास, हाँ 1 मोल में इतना ग्राम है, तो आपका 0.02 मोल में कितना कितना बना होगा, आप बोलोगे 1.308 ग्राम जिंक का घटा होगा। पहले जिंक का मास कितना था बच्चों था 25, कितना घट गया, कितना ग्राम बना, तो कितना घट गया, इतना घट गया -1.305। तो कितना आंसर आएगा, -25 कर दो, कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 23.69, इतना ग्राम आपका जिंक बचा हुआ है। बच्चों इसका नियरेस्ट वैल्यू क्या होता है, इसका नियरेस्ट वैल्यू होगा 24, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 24, 24 इज द राइट आंसर। तो यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने किया है, यहाँ पे आपको आप इसका डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं वाला बात नहीं है। ठीक है, इजी बच्चों, सारे बच्चों लोग बताइए जरा, हाँ है ना, है ना, इजी क्वेश्चन पूछो। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एड टू दिस मच ग्राम वाटर, द वेपर प्रेशर वाटर इनटू कितना होगा, देखो मतलब कि आप पार्शियल प्रेशर की बात करें तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर क्या होगा, आप बोलोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इनटू पी टोटल, होगा बच्चों बताओ जरा, हाँ है ना। बच्चों पी इनिशियल वाटर का पी टोटल कितना होता है, सॉरी ये आपका प्रेशर, प्योर प्रेशर, पी नॉट ऑफ कितना बच होता है, ये होता है 760, इनिशियली कितना ये होता है
आपको बच्चों नंबर मोल फ्रैक्शन निकाल, देखो आप बोलोगे 18 इंटू, क्या बचोगा, अब बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अनवन कितना होगा, 18 डिवाइड बाई 118। एन टू बच्चों कितना, मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा, ये आपका वाटर के मोल्स है, कितना होगा 182.2 बाई 18। यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा। ओके, फिर आपको नंबर मोल फ्रैक्शन निकालना है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे सिंपलीफाई करके दे सकते ये ना, ये मोल्स आ गया, ग्लूकोस आ गया, मोल्स ऑफ वाटर आ गया, टोटल मोल्स आ गया, ये मोल फ्रैक्शन क्या होगा वाटर का, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स एंड टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, कितना होगा 760। सॉल्व तो क्या आंसर आ गया, इसका आंसर आ जाएगा 172, यहाँ पे आपका आंसर आ गया, सॉरी 752 आ गया, ये इसका राइट आंसर। अगर बच्चों यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में थोड़ा डाउट हो सकता है, बहुत ही ट्रिकी वे से पूछा गया, लेकिन बच्चों फिर भी यहाँ पे आप आंसर नहीं कर सकते, बिकॉज क्वेश्चन बोला गया है वेपर प्रेशर वाटर इन एक्वा सोल्यूशन, मतलब यहाँ पे आपका पार्शियल प्रेशर वाटर की बात है। तो ये फॉर्मूला सर यूज करो, आपको राइट मूवमेंट, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, और आपको राइट मूवमेंट में आपको बच्चा, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, तो बच्चा आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाए। ये क्वेश्चन है ड्यूबल। ओके, बच्चों आगे बढ़ते हैं। बोलेगा बच्चों, बोलेगा देखो 3 ग्राम ऑफ एक्स डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ CCl4, तो बॉइलिंग पॉइंट रेस हो रहा है इतने से, मास ऑफ निकला। अगेन बच्चों क्या, अगेन आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट फॉर्मूला का क्या फॉर्म होता है, डेल्टा, सॉरी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू एम, एम होता है मोलिटी। फॉर्म बच्चों पुट करो, सिंपल बच्चा फॉर्म पुट करो, मोलिट बच्चे क्या होता है, आप बोलोगे के बी कितना, के बी आपको दे 5, तो 5 इंटू मोलिटी बच्चे क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट 3 ग्राम इंटू 1000, मोलर मास आपको निकालना है इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना गया 100 ग्राम, और डेल्टा भी कितना आ रहा है 0.60 से बढ़ रहा है, तो चेंज इतना आ रहा है। कुछ नहीं बच्चों, यहाँ सॉल्व करो, आपको एम निकालना, इजी क्वेश्चन, ये आपके बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन, खाली बच्चों फॉर्मूला पुट आप एम निकालना, एम निकालो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, जब आप पूरा सॉल्व करो तो आपका आंसर आएगा 250 ग्राम है। लेकिन बच्चों ऐसे क्वेश्चन जेई में बहुत आते हैं, इसका बच्चा आपको नोट करना चाहिए, इजी क्वेश्चन था ये, काफी इजी क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया। डन मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे आपको बच्चों क्वेश्चन करना पड़ेगा। ओके, बच्चों हम आगे बढ़ते हैं जरा, आगे है ना, फॉर्मूला पुट के आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चों, अब बच्चों ये आपका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट क्वेश्चन, और ये बच्चों अगेन ये अगेन बच्चों काफी लेंदी है बच्चों, बहुत बहुत आपका लॉन्ग प्रोसेस यहाँ पे लगेगा, लेकिन सबसे पहले आपको पता चाहिए यहाँ पे क्या होना है। आपका एसिड का के दिया, दो मतलब कि आपका एसिड, आपका एसिड है, इसका के को दी गई है। बोला गया है हमें यहाँ पे पीएच को मेंटेन करना नहीं, मतलब हमें पीएच मेंटेन करना है। तो मतलब बच्चों का यहाँ पे आपका बफर वाला पार्ट आ जाएगा, बफर वाला पार्ट। तो बच्चों हमें यहाँ पे सबसे पहले तो बच्चों पता होना चाहिए, हमें यहाँ पे हेंडरसन इक्वेशंस का नाम क्या बच फॉर्म होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ए प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन, अब देखो द वॉल्यूम ऑफ ml ऑफ डैश ml ऑफ 5 ml 5 मोलर KCl required to added the 10 ml ऑफ 2 मोलर HCl solution। तो इसको आपको ऐड करना है, कितना ऐड करना है बच्चों, अब मान चलो आप आपको x मोल आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा डायल्यूशन का पार्ट भी आपका आ जाएगा। अगेन बच्चों क्वेश्चन आपका टीडीएस है, आपको बच्चों क्या पूछा गया है कि मैं कितना x ml डालूंगा तब जाके मेरा पीएच आपका यहाँ पे इतना आपका मेंटेन होगा। समझे बच्चों क्वेश्चन, अब बच्चों में ज्यादा टाइम नहीं, आपको समझाता हूँ इसका सोल्यूशन कैसे करें, देखो जरा यहाँ पे देखिए, सपोज करो मैंने यहाँ पे केसन को XML डाला, तो वॉल्यूम बच्चे क्या होगा 10 + x, देखिए है ना, 10 ml में हमें डाल, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड सोल्यूशन टू बी एडेड टू द 10 ml,
10 ml में आपका हम सॉल्ट का मित्र डाल दें, तो क्या होगा, 10+6 हो जाएगा। देखिए 10+6 हो गया। तो बच्चा आपका फाइनल मोलरिटी क्या हो जाएगा एसिड का, क्या बचोगा, M1V1 = M2V2। बच्चों इनिशियल क्या था, देखो इनिशियल था आपका 2 मोलर HCl इन 10 ml, 2 × 10। वी क्या बचा, हमें हमें वी क्या बचा, 10 पैसे हमें कितना बनाना है, ये आ गया। सेम बच्चा हम निकालेंगे आपका, सॉरी ये हो जाएगा, यहाँ पे एम आ गया, यहाँ पे एस डाल के। ओके, तो इनिशियल आपका M1 कितना था सॉल्ट का, देखो यहाँ पे था इनिशियल था आपका 5 मोलर था, तो यहाँ 5 आ गया। ओके, इंटू एक्स, एक्स हमें डालना है, फाइनल वॉल्यूम बच कितना बना, इंटू एक्स। तो ये आपका इक्वेशन, ये आपका बन गया इक्वेशन, ये आपका बन गया कंसंट्रेशन बनता है। देखो पीएच इतना है, के को यहाँ पुट कर दिया, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। तो पहले ये अगेन बच्चों इस पूरे का आपको सॉल्व करना पड़ेगा, अगेन काफी टाइम कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे लग रहा है बहुत छोटा सा है, लेकिन बच्चों ये थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूम प्रोसेस है। तो क्या बच्चों बनेगा, आप बोलोगे जब आप पूरे सॉल्व करोगे तो आपका एक्स कितना आएगा, एक्स आएगा 2 ml। जब आप 2 ml डालोगे तो आपका पीएच बच्चों यहाँ पे आपका मेंटेन रहेगा, ज्यादा पीएच में आपका डिविएशन नहीं आएगा। तो ये आप बच्चों आपका हैंडरसन इक्वेशन बच्चों हमने यहाँ पे यूज किया। बच्चों आगे बढ़ते हैं, आई होप सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको मतलब समझो कि हम कहाँ से बने, ठीक है ना। अगेन जेई बच्चों इतना, अगर आपको पेपर टफ आता है बच्चों ऐसा कोई छोड़ देना है, बिकॉज आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे। तो इजी क्वेश्चन ज्यादा ट्राई करना, एक क्वेश्चन बच्चों थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो ज्यादा टाइम चला जाएगा यहाँ पर आप। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जरा देखो जरा। देखो यहाँ पे मैंने दूसरा मेथड बच्चों यहाँ पे मैंने, और आपको यहाँ पे मैंने डिटेल सोल्यूशन बच्चों यहाँ पे ऐड किया हुआ। देखो डिटेल सोल्यूशन कैसे आप यहाँ पे बना सकते हैं ना। देखो वी हमें, ये सॉल्ट है, इतना वॉल्यूम हमें एक्स डालना है, ठीक है ना, वी हमें फाइंड करना है। तो देखो हमने कैसे किया, तो डिटेल सोल्यूशन बच्चों मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है आपके लिए, ठीक है। ओके आगे बढ़ते बच्चों। तो बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका इक्विलिब्रियम में से क्वेश्चन पूछा है, देखो जरा। बोला क्या बच्चों, देखो जरा, ए बी इक्विलिब्रियम में है A+B के साथ, ठीक है ना। तो इसका केपी बच्चों क्या होगा, हमें क्या पता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी, है ना, बिकॉज प्रोडक्ट अपन डेट नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ पे पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा, कैसे निकालें। बोला क्या बच्चों, देखो जरा यहाँ पे ध्यान समझो। अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेकिन जैसा इजी क्वेश्चन, देखिए जरा कैसे करें, देखो जरा। आप ये बोलोगे जो आपका ए बी है वो आपके इक्विलिब्रियम है A+B के साथ, वो आपके इक्विलिब्रियम में A+B के साथ। अब बच्चा मान के चलो जब टाइम था 0, ठीक है ना, ए मान के चलो आपका 1 था, ए बी आपका 1 था, ए था 0, बी था 0। जब आपका टाइम टी हो गया, क्या बच्चा बोला गया, 1/3 आपका ए बी अलग हो गया, ब्रेक हो गया। तो 1 - 1/3, ये आपका मैं नंबर मोल्स बता रहा हूँ। मान के चलो इनिशियल आपका 1 मोल था, ये था। अब क्या बच्चों इतना अलग हो गया, ए कितना बना, ये 1/3 बना, बी बना 1/3। तो आपका नंबर मोल्स कितना बना है, ये आप बोलोगे यहाँ पे आपका नंबर मोल्स बना 2/3, 1/3 और 1/3। ये आपके नंबर मोल्स है, ये आपके नंबर मोल्स। तो बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अब बोलोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू पी टोटल, है ना, ये बोलते हैं। और बच्चा आपको निकालना है क्या, देखो आपको ये निकालना है, अगेन बच्चों अगेन क्वेश्चन टीडीएस, देखो आपको पी वर्सेस केपी का रेशियो निकालना है। ओके ये निकालना पड़ेगा। तो अगेन बच्चों आपको यहाँ पे ज्यादा टाइम आपका अगेन से बच्चों ज्यादा कंज्यूम होगा। ओके तो बच्चों कैसे करेंगे ध्यान, तो ये आपने मोल्स निकाला, आपको पीए निकालना। तो अगर मैं 1/3 क्या दो, 1/3 आप अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल तो क्या होगा, 1/3 अपॉन टोटल मोल्स कितना होगा, देखो सॉरी बच्चों यहाँ पे आपका टोटल मोल्स आपका आ जाएगा, देखो सबको ऐड करो तो कितना टोटल मोल्स कितना होगा,
यहाँ पे आएगा 4/3 होगा आपका टोटल मोल्स होगा। तो 1/3 डिवाइड बाई 4/3, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3/1, 3/4। तो क्या हो, ये आपका मोल फ्रैक्शन कितना है, आपका मोल फ्रैक्शन ये आ जाएगा 1/4। 1/4 आ जाएगा मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन ए भी क्या आएगा, क्या बचाएगा, 2/3 इंटू टोटल मोल्स क्या होगा, 4/3। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3/4। तो यहाँ पे आएगा 1/2 आ जाएगा। तो बच्चों देखो है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सबका आपको नंबर मोल्स से निकल अपने देखो यहाँ पे। और बच्चों में आपको ये देखो, ये आपका आ गया टोटल मोल्स। देखो यहाँ पे मैंने प्रॉपर आपको डिटेल में बताया, बिकॉज वहाँ पे आपको टोटल मेंशन था, वहाँ पे आपको टोटल वे में बताया। देखो ये आपका टोटल मोल्स आ गया, ये आपका इक्वेशन है। देखो मैं बोलता कि आपका टोटल प्रेशर पी है, तो क्या बोलोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर, ये बन गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर, ये बन गया। तो ये आपका बन गया 1/16 P² अपॉन, ये आपका ए बी बच कितना मोल्स आया, देखो ए बी का हमारा मोल्स आ गया, यहाँ पे आया 1/2 है ना। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको लिखा 1/2 लिखा, पी अपॉन टोटल प्रेशर, ये आ गया। दोनों में डिवाइड, तो आपको केपी कितना आ गया, आपका केपी आ गया 1/8 पी। आपको करना है कि बच्चों, आपको रेसिपो को निकालना है पी अपॉन केपी का, इसका रेशियो निकालना है। तो केपी बच्चों क्या होगा, ये आपका बना इक्वेशन, तो क्या होगा ऐसा होगा। तो केपी आपका आ जा रहा है 1/8 टाइम्स ऑफ पी। सॉल्व करो, आप ये पी² से पी कट गया, और यहाँ पे आपको टू जाए तो क्या होगा, 1/16 इंटू 8 आएगा, नीचे आ गया। अब बच्चों अगर आपको पी निकालना है केपी, तो क्या होगा, पी यहाँ पर है, केपी का नीचे का एक ऊपर क्या होगा, यहाँ पे 8 आंसर है। तो जब आप P/KP को, तो आपका यहाँ पे 8 आंसर है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे टोटल आपको मैं डिटेल सोल्यूशन बच्चों पे ऐड किया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा अगर बच्चों, तो टाइम लग सकता है, लेकिन इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आ सकता है। तो ये आपका एक IMP क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने बच्चे पूरा पार्ट का हमने प्रॉपरली हमने डिटेल सोल्यूशन किया, ठीक है ना। आई होप सारे बच्चों लोग को डिटेल सोल्यूशन पता चला, खासकर बच्चों जो न्यूमेरिकल सेक्शन है बच्चों, उससे आप ध्यान से समझिए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा है, आपको करना कैसा है, तो आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। ओके, कुछ भी समझ नहीं आया तो बच्चों आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। ओके, चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।